Welcome to Smart Kids. Subscribe my channel for more upcoming lesson videos. Hello dear student. We are going to learn General Science English in class 6. Our lesson is lesson number 11 वर्क एंड एनर्जी। बच्चों हम क्लास 6 में जनरल साइंस इंग्लिश में बहुत ही अच्छा सा लेसन पढ़ने जा रहे हैं। हमारे लेसन का नाम है लेसन नंबर 11 वर्क एंड एनर्जी। अगर इस चैनल पे आप नए हो तो मेरे चैनल को ज़रूर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो बच्चों आज का जो लेसन है हमारा काफ़ी इंटरेस्टिंग है, वर्क एंड एनर्जी। जैसे वर्क हम किसको बोलते हैं, काम को बोलते हैं। जैसे हम बहुत सारी एक्टिविटी करते हैं, हम स्टडी करते हैं, हम खाना खाते हैं, हम खेलते हैं, हम बहुत सारी एक्टिविटी करते हैं, हम फुटबॉल खेलते हैं। ऐसे बहुत सारी डेली हमारी जो एक्टिविटी रनिंग होती है, वॉकिंग होती है, राइटिंग होती है, ये तो हमारी जो एक्टिविटी रहती है, जो हमारा काम रहता है। जैसे पापा आपके ऑफिस जाते, मम्मी आपके घर में घर का काम करती, आप बच्चों स्कूल जाके स्टडी करते हो। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ऑब्जर्व, आपको पिक्चर को ऑब्जर्व करना है। व्हाट एक्शन आर सीन इन पिक्चर। आपको पिक्चर में नज़र आ रहा है कि बच्चे कौन कौन सा काम कर रहे हैं। यहाँ पे जो गर्ल है बैग उठा रही है, यहाँ पे बॉय जो है व्हील से खेल रहा है, ये जो गर्ल है हैवी लोड को उठाने की कोशिश कर रही है। यहाँ पे जो मैन है वो भारी सा लोग उठा रहा है। यहाँ पे जो एक बॉय है वो क्या कर रहा है, तीर कमान चला रहा है, मतलब यहाँ पे जो शूटिंग कर रहा है। जैसे हम क्या लेते हैं, हम बो लेते हैं, एरो लेते हैं, उससे हम क्या करते हैं, हम शूटिंग करते, निशानाबाजी करते हैं। नंबर 2, विच फोर्स बिंग अप्लाई वाइल डूइंग ईच एक्शन। अभी यहाँ पे जैसे मैंने मॉस्कुलर फोर्स, मैकेनिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स के बारे में एक्सप्लेन किया था लास्ट लेसन में। इन द वेरियस एक्शन इन द पिक्चर हैज़ ऑब्जेक्ट चेंज इज ओरिजिनल पोजीशन। जैसे यहाँ पे जो भी ऑब्जेक्ट होता है खुद उसके अंदर तो कोई जान नहीं है। जैसे वी आर लिविंग थिंग्स, जैसे जो ह्यूमन बीइंग, प्लांट्स, एनिमल्स जो रहते हैं, इंसेक्ट, बर्ड्स, उनके अंदर जान रहती तो वो मूवमेंट करते हैं। लेकिन जो नॉन लिविंग है वो तो मतलब वो तो कोई मूवमेंट नहीं करती, वो तो हरकत नहीं करती है। अगर उसको हम हिलाएंगे या उससे हम खेलें, उठाएंगे या उसको हम मूव करेंगे तब जाके वो हिलता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो in the above picture we see the position of the some of the object has changed, that is this object are displaced. When object displaced by applying a force on it, the work is said to be done. अभी यहाँ पे हम जो भी काम करते हैं, जैसे हमने जैसे यहाँ पे ये जो बॉय जो है ये व्हील से खेल रहा है, ये जो गर्ल है बैग उठा रही है, और यहाँ पे एक मैन जो हो नेल को क्या कर रहा है, ठोक रहा है। यहाँ पे एक जो गर्ल है भारी सा वजन उठा रही है, यहाँ पे मैन है जो भारी लोग उठा रहा है, यहाँ पे जो एक बॉय है जो शूटिंग कर रहा है, एरो से और बो से क्या कर रहा है, शूटिंग कर रहा है। तो यहाँ पे जो भी ऑब्जेक्ट से हम काम करते हैं, इसका मतलब हमारा जो काम है हो चुका है। अभी वॉक, tie a string to empty box shown in the picture. And number 2, pull the box through a distance of 10 meter along a straight line. Number 3, now fill the same box with 20 box. And number 4, pull the box again through a distance of 10 meter straight line. What was your experience this time? Now pull this loaded box through a straight distance of 20 meter. Number 6, when did you feel that more work was done? अभी यहाँ पे आपको क्या करना है, ये एक्सपेरिमेंट इजीली आप कर सकते हो कि आपको क्या करना है, एक बॉक्स लेना है, एक खाली बॉक्स आपने क्या लिया, उसको स्ट्रिंग किया, रस्सी से बांधा। अब उसको खाली बॉक्स आप घसीट रहे हो तो आपको इतना कोई फील नहीं हो कि आपने कोई भारी काम किया। लेकिन आप अगर जैसे उसमें आपने 20 बुक्स ऐड किया, फिर 20 बुक्स डाल के आप उसको खींच रहे हो तो आपको थोड़ा सा भारी लगेगा कि मैं वाकई मैंने भारी वाला काम किया है। अभी आपको क्या करना है कि आपको ये जो भारी वाला बॉक्स है, लोडेड बॉक्स को आपको 20 मीटर तक आपको लेके घसीट के लेके जाना है। तो आपको क्या लगेगा कि मैंने बहुत काम किया। जैसे हम बहुत जब काम करते हैं तो हम थक जाते हैं। जैसे आपके डैडी ऑफिस से आते तो वो भी बोलते हैं ना कि आज मैंने ऑफिस में बहुत काम किया। जैसे आपकी मम्मी घर में किचन का काम करती, कुकिंग करती है, साफ़ सफाई करती, कपड़े धोती, तो वो भी बोलती है आज मैं बहुत थक गई। जैसे आप बच्चे स्कूल जाते हो, स्टडी करते हो, पढ़ाई करते हो, खेलते हो, तो आप भी बोलते कि मैं काफ़ी थक चुका हूँ। तो यहाँ पे जो ईजी सा एग्जाम्पल देख सकते हो कि यहाँ पे जो गर्ल है खाली बॉक्स को क्या कर रही, घसीट रही है, तो उसे कोई वर्क काम फील नहीं हुआ। लेकिन जब वो फुल बॉक्स को घसीटती है जिसमें बुक्स 20 बुक्स हैं और वो मतलब 20 मीटर तक वो उसे घसीटती है, तो उसे उसे क्या लगता है कि उसे लगता है कि मैंने बहुत भारी वाला काम कर दिया है। More work is done for the same discipline when more force is applied to do the work. If the same force is applied for more discipline, more work is done by the force. जैसे ज़्यादा अगर हम एनर्जी लगाते, पूरी एनर्जी लगाते, तब जाके हमारा जो काम है होता है। Use a brain power. In the above activity, which are the different force acting on the box? Number 2, is a discipline possible without a force? If a force is applied with the both hands on the wall, will there be displacement? If no displacement occur on applying a force, what does it indicate? अब यहाँ पे जो भी पिक्चर्स है, जैसे हम उस पर क्या कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं। जैसे यहाँ पे
यहाँ पे मस्कुलर फोर्स का काम हो रहा है, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, सब मस्कुलर फोर्स का काम हो रहा है यहाँ पे। अभी यहाँ पे जो इजी एक्सपेरिमेंट है आपको घर में करना है। Let's try this. Take a pulley, fix it in a height, draw a string over the pulley, tie a load of 2 km at one end, hold the other end of the string and pull it downward to the lift the load. First up to height of the 1 meter, then up to a height of 4 meter. When is more work is done, more work is done. अभी आपको क्या करना है, आपको ऊंचाई पे क्या करना है, पुले, जो पुले जैसे खींचने वाला जैसे पुले रहता है वो करना है। उस पर 2 किलोग्राम्स का क्या आपको मतलब 2 किलोग्राम्स का आपको मतलब क्या करना है, 2 किलोग्राम वेट से आपको टाई कर देना है। और आपको जैसे हमें कुआं निकालने के लिए हम कैसे बकेट डालते हैं, कुआं जैसे कुएँ में ऐसे पानी निकालने के लिए हम कैसे कुएँ के अंदर बकेट डालते हैं, तो आपको क्या करना है, 2 किलोग्राम का आपको लोड क्या कर देना है, ऊपर बांध देना है और उसको आपको घसीटना है। तो आपको कैसा लगेगा कि आपने क्या काम किया, जैसे आपने अगर आप ज़्यादा काम किए रहते तो आपको ऐसा लगता है कि ना मैंने ज़्यादा काम किया है। When the force is applied is the same, more work is done when the greater is discipline. In other words, for measuring the work, for both the force and discipline must be considered. अगर जैसे हमें वर्क को मेजर करना होता है तो हम सब कुछ मेजर करते कि हमें कितनी एनर्जी लगी गई है, कितना डिस्प्लेसमेंट गया है, कितना टाइम गया है। द रिलेशनशिप बिटवीन वर्क एंड एनर्जी। अभी वर्क एंड एनर्जी का क्या रिलेशन है, क्या संबंध है। द बॉय इन द पिक्चर है सप्लाई अ फोर्स टू द टॉय कार। अभी यहाँ पे जो बॉय है वो क्या कर रहा है, टॉय कार को चलाने की कोशिश कर रहा है। जैसे आपके घर में छोटा भाई होगा या छोटी बहन होगी, छोटी बेबी होगी, या तो सिस्टर होगी या बेबी ब्रदर होगा। जब वो देखो 2 साल या 1.5 साल का रहता है तो वो टॉय कार से खेलने की कोशिश करता है, उसे मतलब फ्लोर पे चलाने की कोशिश करता है, ज़मीन पे चलाने की कोशिश करता है। वर्क हैज़ बीन डन बिकॉज द फोर्स अप्लाइड टू द कार हैज़ कॉज डिस्प्लेसमेंट। क्योंकि वर्क हो चुका, क्योंकि हमने मतलब हमने फोर्स पूरे कार पे लगाया है। इन द अदर वर्ड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द बॉयज़ एनर्जी इनटू द वर्क हैज़ बीन टेकन प्लस थ्रू द अप्लाई फोर्स। अभी यहाँ पे जो बॉय ने क्या किया, पूरी अपनी फोर्स लगाया, पूरी एनर्जी उस टॉय कार पे लगाया है। रन अराउंड द ग्राउंड विद योर फ्रेंड्स, कैन योर फ्रेंड रन एज मैनी राउंड एज यू कैन। अभी आपको क्या करना है, अपने फ्रेंड के साथ मतलब क्या करना है, ग्राउंड में आपको भागना है, मतलब उसके आसपास भागना है। रन अराउंड द ग्राउंड विथ योर फ्रेंड्स, मतलब पूरा अपने फ्रेंड्स के भागना। क्या आपकी फ्रेंड जो है आपसे ज़्यादा राउंड ले सकती है, जैसे हम राउंड में हमें भागना होता है। तो यहाँ पे डू ऑल द फ्रेंड्स हैव द सेम कैपेसिटी फॉर रनिंग। अभी यहाँ पे जैसे आपकी घर मास पीटी में बहुत सारी एक्टिविटी होती होगी, रनिंग की होती होगी, तो क्या जो आपके सारे क्लासमेट रहते हैं, आपके जो भी फ्रेंड्स रहते हैं, क्या वो भी स्पीड अप पे भागते हैं कि कोई स्लो भागता है, कोई तेज़ भागता है। योर फ्रेंड्स विल कंप्लीट इधर मोर और लेस राउंड देन द नंबर ऑफ राउंड यू कंप्लीट। द नंबर ऑफ विल नॉट बी द सेम, सम विल गेट टायर्ड ऑन कंप्लीटिंग 2 राउंड, अदर विल गेट टायर्ड ऑन कंप्लीटिंग 3 to 4 राउंड। That is to say, each one capacity to complete the round is not the same. We can complete only as many rounds we have the capacity for it. The capacity of to do work is called energy. अभी यहाँ पे बहुत ही अच्छा सा बेस्ट एग्जांपल है कि जब आपका जो मास पीटी का जो लेक्चर होता है, पीरियड होता है, जहाँ पे आपसे बहुत सारी फिजिकल एक्टिविटी की जाती है, खो खो, कबड्डी और रनिंग जैसे गेम खिलाए जाते हैं। तो यहाँ पे जैसे 6 या 7 का आपका 10 का फ्रेंड का ग्रुप है और आप लोग के बीच में रनिंग हो रही है ग्राउंड में। तो यहाँ पे कुछ ऐसे भी है जैसे उन्हें 10 टाइम्स भागना है, 5 टाइम्स भागना है, तो कुछ ऐसे भी है 2 टाइम्स भाग के थक जाएंगे, कुछ ऐसे भी है 3 टाइम्स भाग के थक जाएंगे, कुछ ऐसे भी है मतलब 3-4 टाइम्स करेंगे फिर बाद में वो भी थक जाएंगे। मतलब जो सबकी जो कैपेसिटी है काफ़ी अलग अलग है। ऐसा नहीं कि आप कुछ ऐसे भी रहेंगे जो पूरा 10 राउंड्स कंप्लीट करेंगे। जो कैपेसिटी मतलब जो भी कैपेसिटी रहती है, मतलब जो भी कैपेसिटी रहती है वर्क करने के लिए, जैसे आपके डैडी भी काम करते हैं, आपकी मम्मी भी काम करती है, आपकी एक कैपेसिटी रहती है कि आप कितना कर पाओगे, आपकी एक क्वांटिटी रहती है कि आप कितने काम कर सकते हो। तो वो क्या है, आपकी एनर्जी, आप कितना वो काम को एनर्जी प्रोवाइड कर सकते हो। यूज ऑफ ब्रेन पावर। व्हाई डू यू गेट हंग्री आफ्टर फिजिकल एक्सरसाइज। अभी आपको भूख क्यों लगती है, आप फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे होते या जिम किए रहते या कोई गेम्स खेले होते हो, फुटबॉल, हॉकी या आप क्रिकेट खेले होते हो, वॉलीबॉल, टेबल टेनिस, तो आपको भूख क्यों लगती है, क्योंकि आपकी एनर्जी सारी बर्न हो जाती है।
फ्रॉम वेयर डज आवर बॉडी गेट एनर्जी, और हमें एनर्जी कहाँ से मिलती है? हमें डाइट से मिलती है। जैसे हम हेल्दी डाइट फॉलो करेंगे, हम न्यूट्रिशन फूड खाएंगे, वीट, राइस, दाल, पल्सेस और ये मीट खाएंगे, फिश खाएंगे, प्रोटीन डाइट खाएंगे, तब जाके हम हेल्दी बनेंगे। वाई डू गेट टायर्ड, हम थकते क्यों हैं? क्योंकि अगर हमने ज़्यादा काम किया है, जैसे आपके घर में आपके डैडी ज़्यादा काम करके थक जाते हैं तो वो सोचते बोलते हैं मैं थक गया हूँ। आपके घर में आपकी मम्मी घर का सारा काम करती है, कुकिंग करती है, वॉशिंग बर्तन धोती है और घर की सारी सफाई करती है, तो वो भी थक जाती है। जैसे आप भी बच्चे स्टडी करके कभी कभी खेल के थक जाते हो, आपको बिल्कुल कुछ करने का मन नहीं करता है, तो अगर हम ज़्यादा काम किए रहते हैं तो हम थक जाते हैं। डू यू नो द यूनिट ऑफ वर्क एंड एनर्जी आर द सेम। अभी जो यूनिट ऑफ वर्क एनर्जी की जो है सेम है, दोनों की जो यूनिट है वर्क एनर्जी आर बोथ मेजर इन द यूनिट एंड नेम जूल इन एसआई सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट। अभी यहाँ पे जो वर्क एनर्जी की जो मेजर किया जाता है यूनिट में सेम, मतलब उससे किससे नापा जाता है? जूल से। अभी यहाँ पे कौन कौन से आपको एनर्जी नज़र आ रही है? फॉर्म ऑफ एनर्जी। कैन यू टेल व्हाट विल हैपन एज अ रिजल्ट ऑफ एक्शन इन द पिक्चर। यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे एक जो बॉय है वो क्या कर रहा है? रबर को घसीटने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जैसे वो छोड़ता है रबर वापस से ऑटोमेटिकली अपने साइज का हो जाता है। द रबर बैंड इज रिलीज आफ्टर स्ट्रेचिंग इट। अ स्टोन इज हेल्ड इन द रबर ऑफ कैटापुल्ट, द रबर स्टेज एंड रिलीज। In the above example, we said that when the rubber of catapult stage release, it come back to the original state, the stone flies off. Similarly, when the spring of toy is wound, then released to the joy start playing. When water store it store is at height to made of fall on a wheel, the wheel start rotating. Each of this action displacement take place, which means that work is done. From where is where energy obtained to do this work? The energy which is stored in the object due to specific state or position of the object called potential energy. अभी यहाँ पे आप देख रहे हो कि कैसे यहाँ पे जो बॉय है, जो रबर बैंड को क्या करना है? घसीटने, मतलब वो क्या कर रहा है? ऐसे स्प्रेड कर रहा है, घसीटने की कोशिश कर रहा है। और यहाँ पे जो बॉय है, जो जिसको हम बैचकी बोलते हैं, तो यहाँ पे आपने देखा कि कैसे जो है यहाँ पे जैसे हम कोई भी एक्टिविटी करते हैं, हम फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, या हमने बकेट में क्या स्टोन डाला तो उस पर कौन सी एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी प्रोड्यूस होती है। यहाँ पे आपको काइनेटिक एनर्जी नजर आ रही है, मतलब जो भी ऑब्जेक्ट मूव होगा तो वो काइनेटिक एनर्जी है। लेट्स ट्राई दिस। टेक टू बॉल्स, लेट वन ऑफ देम स्टैंड टेबल एट द सेंटर ऑफ टेबल। अभी आपको 2 बॉल्स लेना है, आपको दोनों को सेंटर की तरफ रखना है। प्लेस द सेकेंड बॉल ऑन द टेबल एंड पुश इट सो दैट इट हिट द फर्स्ट बॉल। मतलब आपको दोनों को सेकेंड बॉल को रखना है और क्या करना है? और दोनों को पुश करना है। व्हाट हैपन व्हेन द सेकेंड बॉल हिट द फर्स्ट वन, मतलब क्या होगा अगर जो सेकेंड बॉल है दूसरे को हिट कर देगा। फ्रॉम वेयर डिड द सेकेंड बॉल गेट दैट एनर्जी टू फर्स्ट बॉल इन मोशन। मतलब अगर आपने क्या किया, टेबल पे दोनों बॉल को रखा और दोनों बॉल को, जैसे पहले बॉल को आपने क्या किया? पुश किया, तो दूसरा बॉल भी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? वो भी मूवमेंट करने लगेगा। मतलब इससे क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस होती है। Can you tell in the game of marbles from where does one marble to get energy to set another marble in motion? अभी आप जैसे मार्बल खेलते हो, कंचे खेलते हो, तो यहाँ पे जैसे एक मार्बल को हम पुश करते हो, सारे मार्बल मूव करने लगते हैं, तो जिसमें काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस होती है। While playing कैरम from where does the striker get the energy to make the pieces move? We give energy to the marble or striker to get them in motion. The energy obtained from the motion is called kinetic energy. जैसे हम कैरम जब खेलते हैं तो जब बहुत सारे कॉइन्स रहते हैं, जब हम स्ट्राइकर मारते हैं कॉइन्स पे, तो ऑटोमेटिकली सारी जो कॉइन्स रहते हैं मूवमेंट करने लगते हैं। जैसे हम मार्बल खेलते हैं, तो अगर एक मार्बल को हम मारते हैं तो दूसरे बाकी के मार्बल्स भी मूवमेंट करने लगते हैं, तो उनमें क्या प्रोड्यूस होती है? काइनेटिक एनर्जी। द एनर्जी यूज फॉर डूइंग मैकेनिकल वर्क इज़ कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी। मतलब जो भी एनर्जी मैकेनिक वर्क के लिए इस्तेमाल होती है, मतलब जैसे जो मशीनरी, जैसे मिक्सर मशीन, वॉशिंग मशीन, सीविंग मशीन, ये सब मशीनरी चीज़ें चलती है, तो उनमें जैसे उनमें फ्यूल इस्तेमाल होता है, इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होती है, तो वो मैकेनिकल एनर्जी है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, नेमली पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। अभी यहाँ पे 2 टाइप्स की मैकेनिकल एनर्जी है, एक तो काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी ऑब्टेन ड्यू टू पोजिशन
एंड काइनेटिक एनर्जी बाय मोशन। अभी यहाँ पे जो पॉजिटिव एनर्जी है जो एक अपना पोजीशन ली रहती है, मतलब वो मूवमेंट नहीं करती, एक पोजीशन ली रहती। लेकिन काइनेटिक एनर्जी हमें कैसा पता चलेगा इसमें काइनेटिक एनर्जी, मतलब उसमें मोशन होगा, मतलब वो मूवमेंट करेगा। Heat energy. The earth receives heat in proper quantity from the sun. That is why an atmospheric temperature favorable to living world is maintained. Heat is form of energy. Sunlight contain heat energy. अभी heat energy क्या है? जैसे हमें heat जो है, जैसे हमें कहाँ से मिलता है? हमें sunlight से मिलता है। जैसे हमारी जो अर्थ है, जो प्लानट अर्थ है, उसे हीट कहाँ से मिलती है? प्लानट हमें हमें सन से मिलती है। जो हमारा जो सन है, जो हमारा जो सोलार सिस्टम है, हमें जो जितनी भी हीट रहती है, सनलाइट है, जो सनलाइट है, हमें हीट एनर्जी हमें सनलाइट से मिलती है, सूरज से मिलती है। हीट इज़ प्रोड्यूस बाय बर्निंग ऑफ फ्यूल। हीट एनर्जी बर्निंग ऑफ फ्यूल। अभी हीट अगर जैसे हमें चाहिए रहता है, कहाँ से मिलती है? हीट एनर्जी यूज इन किचन ऑल द टाइम। हीट इज़ मेजर इन यूनिट कैलोरी। अभी जितनी भी हीट है, जितनी भी जैसे गर्माहट है, वो हमें कहाँ से मिलती है? जैसे अगर हमें सनलाइट की ज़रूरत है तो हमें हमारा जो प्लैनेट अर्थ है, हमें वहाँ जैसे हमें रोशनी की ज़रूरत है, हमें लाइट की ज़रूरत है, सनलाइट की ज़रूरत है। जैसे जो सनलाइट की रोशनी वो एक नेचुरल लाइट है, गॉड की तरफ से, कोई आर्टिफिशियल लाइट नहीं है, तो हमें सन से मिलती है। लेकिन अगर हमें हीट प्रोड्यूस करना है, जैसे हम फ्यूल को बर्न करते हैं, जैसे हमको जो हमारा फ्यूल रहता है उसको हम जलाते हैं, कोई भी चीज़ को हम कोयला जला रहे हैं, लकड़ी जला रहे हैं, उसमें हीट प्रोड्यूस होती है। जैसे यहाँ पे हीट एनर्जी आप देखते होंगे किचन में आपके काफ़ी यूज़ होती है। मम्मा कुकिंग करती है, वाटर बॉईल करती है या पकोड़े फ्राई करती है, तो इसमें जो हीट प्रोड्यूस होता है, मिल्क गर्म करती है, उसमें हीट प्रोड्यूस होती है। मतलब जो गैस से जो निकलती है, फ्यूल को हम जलाते हैं तो उसमें से जो बर्न होता है, जो भी हीट गर्माहट निकलती है, वो क्या है? हीट इज़ मेजर इन द यूनिट कैलोरी। जैसे हम इसको हीट को हम गर्माहट को किस में मेजर करते हैं? हम कैलोरी में यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे आपको नज़र आ रही पिक्चर कि यहाँ पे कैसे हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है किचन में। गर्माहट, जैसे हम दूध गर्म कर रहे हैं तो ये जो गर्म हो रहा है दूध, तो उसमें हीट एनर्जी प्रोड्यूस की जा रही है। लेट्स ट्राई दिस। टेक अ कॉन्वेक्स लेंस एंड होल्ड इट ओवर अ शीट ऑफ पेपर इन सनलाइट। आपको क्या लेना है? कॉन्वेक्स लेंस लेना है और आपको क्या लेना है? और उसको मतलब एक पेपर लेना है और सनलाइट की तरफ रखना है। नाउ मूव द लेंस इन अ सच ए वे दैट देयर इज टाइनी स्पॉट ऑफ लाइट ऑन द पेपर। अभी आपको क्या करना है? लेंस को मूव करना है, तो आपको एक कुछ स्पॉट नजर आएगा पेपर में। होल्ड द लेंस इन द पोजीशन ऑफ अ व्हाइल। व्हाट हैपन? आपको क्या नजर आएगा? कैसा लगा कि जो है पेपर के अंदर हीट एनर्जी आ रही है। लाइट एनर्जी क्या है बच्चों? वी हैव लर्न दैट प्लांट मेक देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। इट मीन्स द लाइट एनर्जी ट्रांसफर टू एनर्जी इन फूड। प्लांट एनिमल यूज दिस फूड फॉर डूइंग द वर्क। इट मीन्स दैट लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। अभी जो लाइट एनर्जी, जैसे हमें सनलाइट, हमें लिविंग थिंग्स को काफ़ी ज़रूरत है, चाहे वो प्लांट्स हो गए, एनिमल हो गए, बर्ड्स हो गए, इंसान, ह्यूमन हो गए, हमें सनलाइट की ज़रूरत काफ़ी है। जिससे जैसे प्लांट जो है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस सनलाइट की मदद से करते हैं। तो यहाँ पे जैसे है कि हमें सबकी मतलब हम सबको, जितने भी लिविंग क्रिएचर्स हैं, जितने भी लिविंग थिंग है, हमें सबको लाइट एनर्जी की ज़रूरत है। लाइट एनर्जी हमें प्लैनेट्स, हमें सन से मिलती है। कलेक्शन इन्फॉर्मेशन। जनरली ग्रेप्स विच अपीयर इन द मार्केट ड्यूरिंग दिसंबर एंड जनवरी आर सोर। अभी आपने देखा होगा मार्केट में जो ग्रेप्स आते हैं, ग्रेप्स का सीज़न आता है दिसंबर या जनवरी में आता है, तो काफ़ी खट्टे रहते हैं। हवर इन मार्च एंड अप्रैल द ग्रेप्स आर स्वीट। अभी मार्च जो अप्रैल का सीज़न आता है उसमें काफ़ी क्यों रहते, काफ़ी क्या होता है, खट्टे क्यों, काफ़ी स्वीट क्यों रहते हैं। अभी यहाँ पे जैसे दिसंबर जनवरी में इतना विंटर का सीज़न होता है, इसमें मतलब जो सनलाइट रहती है वो ग्रेप्स को नहीं मिलती, इसलिए जो ग्रेप्स रहते हैं काफ़ी खट्टे रहते हैं। लेकिन जब मार्च अप्रैल का सीज़न आता है तो समर का सीज़न स्टार्ट होता है, उसमें सनलाइट है, सूरज की रोशनी काफ़ी ग्रेप्स पर पड़ती है, इसलिए हमें ग्रेप्स मीठे मीठे लगते हैं। हाउ डज़ द पिक्चर अपीयर ऑन द स्क्रीन? हाउ डज़ द पिक्चर अपीयर ऑन द स्क्रीन और टीवी, मोबाइल, लैपटॉप एंड सिनेमा थिएटर। अभी आपने देखा होगा पिक्चर जो स्क्रीन जो अपीयर की जाती है, जैसे टीवी पे, मोबाइल पे, लैपटॉप पे, कैसे मतलब उस पर प्रोजेक्टर वगैरह यूज़ किया जाता है। अभी साउंड एनर्जी हम किसको बोलेंगे? जैसे बहुत सारी एनर्जी आ गई। You might have seen the glass panes of window crack due to loud noise. Similarly, the sound is used to control the movement of some toys car. This mental work, some work is done by sound. It tells sound is form of energy. जैसे साउंड आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे भी साउंड प्रोड्यूस किए जाते हैं लाउड, जैसे माइक को लगाया जाता है, और जैसे टॉय कार में भी एक साउंड सिस्टम लगा होता है, तो इस तरह साउंड एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है। स्पीकर हो गया,
केमिकल एनर्जी, अभी केमिकल एनर्जी हम किसको बोलेंगे? व्हेन वुड बर्न्स वी गेट हीट एंड लाइट। अगर जैसे हम वुड को, लकड़ी को हम जलाते हैं तो उसमें से हमें क्या मिलता है? हीट मिलती है। समटाइम वी हियर अ क्रैकिंग साउंड एज वेल एज व्हाट मेक दिस हैपन? द एनर्जी स्टोर इन वुड इज इमिटेड वेरियस फॉर्म थ्रू केमिकल एक्शन। अब कभी कभी हमें कुछ ऐसे क्रैकलिंग नजर आते हैं, उसमें क्या प्रेजेंट होता है? केमिकल। इज ऑल्सो ड्यू टू द केमिकल एक्शन इन द लीड एसिड बैटरी डेट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज प्रोड्यूस। अभी कभी कभी हम उस वुड को बर्न करते हैं तो उसमें क्या होता है? इलेक्ट्रिक एसिड प्रेजेंट रहता है, इसीलिए वो यहाँ पे क्रैकल करता है। द ऑब्टेन एनर्जी थ्रू अ केमिकल एक्शन इज कॉल्ड, एनर्जी ऑब्टेन थ्रू अ केमिकल इज कॉल्ड केमिकल एनर्जी। मतलब जो भी एनर्जी निकलती है हीट के कारण, अगर केमिकल उसमें प्रेजेंट हो तो उस एनर्जी को हम केमिकल एनर्जी बोलेंगे। यूज ऑफ ब्रेन पावर, इन विच फॉर्म इज एनर्जी स्टोर इन प्लांट वुड। अभी प्लांट में कौन सी एनर्जी प्रोड्यूस होती है? सोलर एनर्जी, लाइट एनर्जी। हाउस एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम कुकिंग गैस। जैसे हम एनर्जी कैसे, जैसे हम खाना बनाते हैं उसमें हीट एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है। मैकेनिकल एनर्जी, हीट, लाइट, साउंड, केमिकल, इलेक्ट्रिकल एनर्जी आर वेरियस फॉर्म ऑफ एनर्जी। अभी यहाँ पे बहुत सारी एनर्जी आ गई, काइनेटिक आ गई, पोटेंशियल आ गई, मैकेनिकल आ गई, एनर्जी आ गई, हीट आ गई, लाइट आ गई, साउंड आ गई, केमिकल आ गई, इलेक्ट्रिकल आ गई, ये सब सारी एनर्जी है। Observe and discuss. Observe the working of the various appliances we use such as fan, lamp, mixer, TV, radio, refrigerator, washing machine, clothes, iron. In which form is energy applied to supply to them to make them work. अभी यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे बहुत सारी एनर्जी यूज़ हो रही है। जैसे टेलीविज़न पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, हीट एनर्जी, हीट एनर्जी, यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी, सोलर एनर्जी, बहुत सारी एनर्जी प्रोड्यूस की जा रही है। तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी का आपको समझ में आ रहा है? ट्रांसफर ऑफ एनर्जी टेक प्लेस व्हेन वर्क इज डन। लेट अस कंसीडर चेन ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। अभी यहाँ पे जो एनर्जी जो एक दूसरे को ट्रांसफर करती है, जैसे हमारा वर्क कंप्लीट होता है। इन द कोर्स ऑफ वाटर साइकिल, वाटर एवापोरेट ड्यू टू हीट ऑफ द सन। अभी आपने वाटर साइकिल का जो प्रोसेस देखा होगा, उसमें क्या हो जाता है? वाटर क्या भाप जो है, भाप निकलती है क्योंकि हीट के कारण। दिस वाटर वेपर बिकम क्लाउड डेट गिव रेन। अभी जो वाटर वेपर है, जो है भाप है, वो क्या क्लाउड बन जाता है जिसके कारण बारिश होती है। रेन वाटर फ्लो इनटू द रिवर स्टोर इन द रिवर्स और एंड। अब जब बरसात होती है, बारिश होती है, तो बारिश का पानी रिवर या डैम्स में जमा हो जाता है। दीज आर द हाइट एंड देयर फॉर देयर वाटर हैज़ पोटेंशियल एनर्जी। क्योंकि ये हाइट होती है इसलिए एक जगह पे रुक जाता है। तो ये क्या है, किस वजह से होता है? कि वाटर में पोटेंशियल एनर्जी आ गई है। मतलब जो चीज़ें एक जगह रुक जाती है उसे हम पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे। विच इज ट्रांसफर्स इनटू काइनेटिक एनर्जी एज द वाटर फॉल डाउनवर्ड। मतलब वो काइनेटिक एनर्जी में कैसे ट्रांसफर होती है? जैसे पानी ज़मीन पे गिरता है। When the water fall on the blade of turbine, its kinetic energy transfer to turbine। अभी जैसे वाटर फॉल होता है टर्बाइन से, तो उसमें काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफ़र की जाती है टर्बाइन में। द टर्बाइन रोटेट प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिक एनर्जी। अभी जो टर्बाइन रोटेट होता है, गोल गोल घूमता है, तो उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करता है। दिस इलेक्ट्रिकल एनर्जी गेट ट्रांसफर टू वेरियस अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। अभी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकलती है बहुत सारे फॉर्म ले लेती है। इलेक्ट्रिक एनर्जी यूज इन आवर हाउस फॉर वेरियस पर्पस। अभी इलेक्ट्रिक एनर्जी काफ़ी यूज़ होती है हमारे घर में, काफ़ी इलेक्ट्रॉनिक मशीनें होती है। इट ट्रांसफर इनटू लाइट एनर्जी और लाइटिंग बल्ब, into kinetic energy on starting fan, into sound while playing a music system, into heat energy on oven। अभी कैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है? जैसे हम बल्ब जलाए हैं तो उसमें हीट इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ गई। जैसे उसमें अगर हम फ़ैन चला रहे तो उसमें क्या आ गया बच्चों? उसमें काइनेटिक एनर्जी आ गई क्योंकि फ़ैन हिल रहा है। अभी यहाँ पे जैसे हमने म्यूज़िक सिस्टम ऑपरेट किया है तो उसमें क्या साउंड एनर्जी आ गई। अगर जैसे हमें ओवन में खाना गर्म कर रहे हैं, या हम गैस पे हम पानी बॉईल कर रहे, वाटर बॉईल कर रहे, तो उसमें हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। Thus we see that we are indirectly utilizing nothing but solar energy in all this transmission of energy। लेकिन ऐसा लगता है कि हम क्या करें, हम इनडायरेक्टली सोलर एनर्जी को इस्तेमाल नहीं करें, लेकिन हम बाकी एनर्जी का इस्तेमाल कर रहे हैं। इन अदर वर्ड द सन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ ऑल एनर्जी। जैसे ऐसा नहीं कि हम सिर्फ सोलर एनर्जी का इस्तेमाल कर रहे हैं, हम बहुत सारी एनर्जी का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसलिए सन जो है हमारी काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एनर्जी बन गई है। Energy sources. The sources used for getting energy can be classified into two types. Conventional energy sources और non-renewable energy resources। अभी यहाँ पे जो एनर्जी का सोर्स है, द
द एनर्जी रिसोर्सेज विच मैन हैज़ बीन यूजिंग फॉर सेंचुरीज आर कॉल्ड कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज। जैसे जो भी मैन इस्तेमाल करा है सेंचुरी सालों से, उसे हम कन्वेंशनल एनर्जी बोलेंगे। कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स इंक्लूड कोल एंड फॉसिल फ्यूल्स सच एज पेट्रोल, डीजल, नेचुरल गैस। वी कैन नॉट रिप्लेस दिस रिसोर्सेज। वुड ऑल्सो कैन नॉट बी रिप्लेस बाई ईजिली। जैसे पेट्रोल, डीजल, नेचुरल गैस हम उसका काफ़ी इस्तेमाल करें, तो ये हमारी कन्वेंशन एनर्जी है। Due to the increasing population, increasing usage of energy resources, there is a danger that the limited reserve of coal, petrol, diesel, crude oil, natural gas will get exhausted. Therefore, it will be better to use alternative supplementary resources instead of convention one. Conventional energy resources include coal and fossil fuels such as petrol, diesel. इसका हम non-conventional energy resources, renewable resources energy. These resources have not been traditionally, they are inexhaustible. Process can be used in form of again and again. अभी नॉन कन्वेंशनल जो एनर्जी है जिसका इस्तेमाल जैसे हमें नज़र नहीं आ, जैसे हम सोलर एनर्जी। The energy obtained from the sun is continuous, enormous. Solar energy is at the root of all energy available on the earth. The variety of devices have been developed for making use of solar energy. For example, solar cooker, solar water, solar heater and solar dryer, solar cell. अभी जो सोलर एनर्जी हमें सनलाइट से मिलती है, जैसे हम सोलर कुकर, सोलर वाटर हीटर, सेल बनाते हैं। In the first three devices mentioned above, the heat energy obtained from the sun is replaced to cook food. जैसे हीट हमें सन से हम सन से जैसे हीट वाटर ड्राई अगेन। इन सोलर सेल electrical energy can be obtained from solar energy. Solar electric planet has the capacity to produce electricity on large scale. A solar plant consists of many solar cells. जैसे हमें सोलर एनर्जी जिससे सन से प्रोड्यूस की जाती है। अभी यहाँ पे विंड एनर्जी आपको नज़र आ रही है जिसमें एयर का काम होगा। इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड बाय मीन्स विंड मिल यूजिंग स्ट्रॉन्ग विंड्स। विंड मिल ऑल्सो यूज फॉर ड्राइंग वाटर फ्रॉम अ वेल। अभी यहाँ पे विंड एनर्जी आपको नज़र आ रही है। जैसे हम क्या करें, जो विंड मिल चलाते हैं जैसे हम पानी निकालने के लिए, तो बहुत ही तेज़ व स्ट्रॉन्ग विंड की ज़रूरत होती है, इसे हम विंड एनर्जी बोलेंगे। अभी यहाँ पे टाइडल एनर्जी क्या है? A wall is constructed at a narrow region of a creek due to the wave generated by high low tide. Turbine of generator lift in the wall of start rotating. Electrical is generated. अभी यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे जो इंटरनल वाटर के अंदर जो वे आती है, पानी का बहाव आता है, तो उसमें हम टाइडल एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं। जो टर्बाइन जो रहता है उसे कंट्रोल करता है। हाइडल पावर, hydroelectric hydel power. The water stored in a dam at a height brought down the tunnel. Turbine of the generator are rotated. The place where electricity is generated, this way are called hydroelectric or hydel power plant. The Koina project in Maharashtra is well known hydro project. There are also other similar hydroelectric plant located at the other dam site. अभी यहाँ पे हाइडल पावर आपको नज़र आ रहा है जो काफ़ी ऐसे डैम के पास बनाया गया है, काफ़ी हाइट है उसकी। energy obtained from oceanic waves. When sea wave move forward in the certain direction, the water move up direct down regularly a portion. This too can be used to generate electricity. अभी यहाँ पे जो सी वेव जो रहता है, जो पानी का बहाव जो रहता है, समंदरी का जो बहाव रहता है, ऊपर नीचे जाता है, जो जाता है जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। क्या होती है? इलेक्ट्रिसिटी, करंट पैदा होता है। Atomic energy. The serious crisis of electricity shortage can be used by generating electricity by means of atomic energy. The heat liberated during the fission of atom of heavy elements such as uranium, thorium is used to generate electricity. जैसे हम इलेक्ट्रिसिटी को हमें जनरेट करना होता है, उसमें करंट प्रोड्यूस करना होता है, तो हम एटॉमिक एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं। यूज योर ब्रेन पावर. There is energy in every substance in the universe. It present in the non-living thing as well as in living thing. Why this energy is not visible to us? अभी हर किसी के अंदर बहुत सारी एनर्जी हमारे यूनिवर्स में है,
जो लिविंग थिंग में भी है, नॉन लिविंग थिंग भी, लेकिन हमें दिखाई नहीं देती है। थिंक इट ओवर, नोट द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ द लास्ट 8 मंथ, थिंक अबाउट द कंजप्शन इलेक्ट्रिक ड्यूरिंग ईच मंथ। अभी यहाँ पे जैसे 8 महीने का आपका इलेक्ट्रिक बिजली का बिल आया है, जैसे आपके घर में फ़ैन, लाइट, बल्ब, फ्रिज, वॉशिंग मशीन चलती है, मिक्सर मशीन, उसमें कितना बिल है, टीवी चलती है, और आपको उसमें पता लगाना है कि एक महीने में हमारा जो बिजली का बिल कितना आता है। ये आपका होमवर्क है, आपको पता लगाना है। इसमें आपकी मम्मी डैडी की हेल्प लेनी है। एनर्जी सेविंग एंड ग्रीन एनर्जी, इन द वे सेविंग एनर्जी इज एज गुड एज जनरेटिंग एनर्जी। There are several ways of saving energy, such as putting off lamp when not needed, making maximum use of sunlight, etc. Saving energy sources is very necessary. Otherwise, we'll have to face various serious calamity like global warming. अभी यहाँ पे हम एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी की एनर्जी हम कैसे बचत कर सकते हैं? जैसे हमें अगर जब भी हमें ज़रूरत है तभी हमें लाइट ऑन करना चाहिए, जब भी हमें ज़रूरत है तभी हमें फ़ैन ऑन करके बैठना चाहिए। और हमें जितना हो सके हम सनलाइट लें, जैसे हम धूप में जैसे हमें विंडो खोल के रखना चाहिए ताकि हमारे घर में पूरी भरपूर सनलाइट आए। और जितना हो सके हम बिजली का इस्तेमाल कम कर सकें। जब बहुत ही अर्जेंट हमें रिक्वायरमेंट हो तो तभी हमें यूज़ करना चाहिए, नहीं तो अगर ज़्यादा इलेक्ट्रिकल हम मशीन इस्तेमाल करने से हमें काफ़ी ग्लोबल वार्मिंग का फेस करना पड़ रहा है। The energy sources which do not produce smoke and carbon, such as carbon dioxide, are called green energy sources. Greater use of such resources is the need of an अभी जो एनर्जी जो स्मोक, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस नहीं करती, ऐसे एनर्जी को हम ग्रीन रिसोर्सेज बोलेंगे। जैसे हम प्लांटेशन कर रहे हैं जहाँ पे जिससे हमें फ्रेश एनर्जी मिलेगी। वॉट यू लर्न, वर्क इज़ डन व्हेन एन ऑब्जेक्ट अंडरगोज डिस्प्लेसमेंट एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। वर्क कब होता है? जैसे हमने कोई काम कंप्लीट कर लिया है। एनर्जी इज कैपेसिटी टू डू द वर्क, द वेरियस फॉर्म ऑफ एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। Something that can be used to obtain energy is called energy resources. So, energy resources. Energy resources are two kinds: conventional energy, convention renewable energy sources. तो आई होप आज का जो लेसन नंबर 11 है वर्क एंड एनर्जी है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।